आज हम चर्चा करेंगे कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है और मुक्त कैसे होगी। तो ये श्री आदि शंकराचार्य जी के कथनानुसार और उन्होंने उनका इस बारे में क्या विचार है कि मुक्त कैसे होगी, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो शिष्य अपने गुरुदेव से पूछता है, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो नहीं सकता। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। तो इसमें श्री शंकराचार्य जी का कहना है, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मोहयुक्त पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से, आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। ये उनका आचार्य शंकराचार्य जी का कहना है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। इसके लिए साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यज्ञ ज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्ध के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्थ रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रस्सी में सर्प की प्रतीत होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु संसार पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्याजनित जीव भाव का नाश हो जाता है। यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी विध्वंस होना देखा गया है। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, उस स्वरूप में उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता है। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति ठीक ठाक ज्ञान हो जाने पर हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुतियों का सिद्धांत है। अतः ब्रह्म में ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे क्या कहते हैं, उस ब्रह्म मैक्य ज्ञान की सिद्ध आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्यगात्मा और मिथ्यात्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गेंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर, मतलब गंदा जल कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जलमात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टता प्रकाशित होने लगता है। सत्य आत्मा के विचार से असत्य की निवृत्त होने पर इस
आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अतः अहंकार आदि असदात्माओं का भली प्रकार बोध करना चाहिए। अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला विज्ञानमय कोश भी विकारी, जड़, परछिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह पद अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। ये उन्होंने विज्ञानमय कोश के विश्लेषण करने पर ये अपना विचार व्यक्त किया है। तो अब ये जानते हैं कि विज्ञानमय कोश क्या है। विज्ञानमय कोश ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्तियुक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। विज्ञानमय कोश है जो पुरुष के संसार का कारण है, जन्म मरण रूप का। चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है, और वह भी ज्ञान और क्रियावान है। ऐसा देह, इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है, तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है। जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देहादि से संबंधित आश्रमादि के धर्म कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञानमय कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है। अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्ध करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राणाद में स्फुरित हो रहा है, यह निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधिवश कर्ता भोक्ता हो जाता है। यह परमात्मा मिथ्या बुद्धि से परछिन्न होकर और उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी के घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक देखता है। वह परमात्मा स्वरूप तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उनके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। ये जो है विज्ञानमय कोश है। तो इससे ही आत्मज्ञान की मुक्ति का उपाय है विज्ञानमय कोश, ये कह सकते हैं। ये हम विज्ञानमय कोश को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।